हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है। इसमें क्या रहा है कि क्लास 12 बोर्ड का डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का ही डेरिवेशन है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है और ये इम्पोर्टेंट है, आपको करके जाना है। तो यहाँ पर क्या रहा है कि ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना बोल रहे हैं, पी। डाइपोल मोमेंट पी दिया हुआ है। ओके, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये भी गिवन है, दो चीजें अभी तक गिवन है, पी और ई। Show that the torque acting on the dipole is given by tau equals to P cross E. P into E नहीं, वो P cross E। कहने का मतलब हुआ डाइपोल कब बनता है। देखिए, डाइपोल बनता है जब आपका टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, जैसे यहाँ पर देखिए कि ये एक चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये? तो ये है माइनस क्यू चार्ज। और ये कौन सा चार्ज है? ये है प्लस क्यू चार्ज। तो जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को कुछ दूरी से सेपरेट करके रखते हैं, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को कुछ दूरी से सेपरेट करके रखते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन भी यही पढ़ा जाता है कि व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल या फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी है, यहाँ पर हमें कह दी गई है कि डी लेना है। इनके बीच की दूरी कितनी लेनी है? डी। ठीक है, चलिए, तो डी इनके डाइपोल के बीच की दूरी हो गई। तो डाइपोल यहाँ पर क्या होगा, ये डायग्राम देखिए, सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको पूरा ये लिखना है, तभी जाकर के फुल मार्क्स आएंगे। पहले तो हेडिंग लगाना है, डेरिवेशन ऑफ टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया हमने। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई बोला था, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ एरो देख रहे हैं ना, एरो देख रहे हैं आप, ऐसे एरो है ना, ये एरो बना हुआ है ना। तो ये आपको बता रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। समझ गए? तो ये आपको क्वेश्चन में डायग्राम जो बनाएंगे ना कॉपी में, उसमें लिखना है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखाना है आपको एरो के साथ। अब देखिए कि जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं, जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगता है। और वो फोर्स क्या होता है? वो फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन क्या होता है? सेम डायरेक्शन जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ गए? तो यहाँ पर जैसे ये जो चार्ज है, ये क्या चार्ज है? ये प्लस क्यू चार्ज है ना। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है आपका, इस पर एक फोर्स लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और किस डायरेक्शन में लगेगा? तो देखिए उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ गए? तो ये फोर्स जो है इस चार्ज पर उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद हमारा एक चार्ज और है। कौन सा चार्ज है ये? तो ये है माइनस क्यू चार्ज। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है, इस पर भी तो एक फोर्स लगेगा। इस माइनस क्यू चार्ज पर भी तो एक फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माने कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट में लगेगा। क्यों? क्योंकि वो माइनस चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उधर ही लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स उधर लगता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट दिशा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। इसीलिए हमने यहाँ पर दिखा दिया फोर्स को। चलिए, इतना हो गया। ये डायग्राम आपको कॉपी में बना देना है। नाउ अब यहाँ पर लिखना है आपको, क्या लिखना है? दैट कि कंसीडर, ये एग्जाम में आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा, कंसीडर कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, माने माना, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना, ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। पी एक वेक्टर है। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। ओके, कहाँ रखा गया? प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म माने कांस्टेंट। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ई भी एक वेक्टर है। ठीक है, समझ गए? तो देयरफॉर देखिए, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू सेपरेशन, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। ये फॉर्मूला होता है आपका डाइपोल मोमेंट का। तो यहाँ चार्ज हमारा कितना Q है और सेपरेशन कितना है D है। तो आप सिंपली Q इंटू डी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू यहाँ पे आएगा। चलिए, ये हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, वो तो आपको पता है कि फोर्सेस हमारे क्या होते हैं। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड, अब नेक्स्ट में लिखेंगे आप फोर्स एक्सपीरियंस्ड, माने फोर्स जो लग रहा है।
तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट भी है। आपको दिखा दिया पहले ही ऑपोजिट क्यों है। ऑपोजिट क्यों है? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर तो फोर्स उधर ही लगेगा ना जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक नेगेटिव चार्ज है तो उस पर तो फोर्स उसके ऑपोजिट में लगेगा ना। तो ये इक्वल हो गए फोर्स और ऑपोजिट हो गए। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन द चार्जेस क्या हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन द चार्जेस कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 0। समझ गए? ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, ये फोर्स का वैल्यू कितना है? Q इंटू ई। और ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, ये F माइनस, इसका भी वैल्यू Q इंटू ई होगा। दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड माने वैल्यू जो होगा ना, वो Q इंटू ई ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने के चलते टोटल मिल करके 0 हो जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए हमने नेट फोर्स ऑन दी चार्जेस क्या लिख दिया? 0। अब हमें बात करनी है टॉर्क की। टॉर्क हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ गए? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर टोटल फोर्स 0 है, मानते हैं। ये टोटल फोर्स 0 है, ये मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। लेकिन टोटल टॉर्क 0 नहीं है। टोटल टॉर्क 0 क्यों नहीं है? जैसे ये डाइपोल है, ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है। इस वाले चार्ज पर जो फोर्स है वो आपका इस तरफ है, और जो नीचे वाला चार्ज है उस पर फोर्स इस तरफ है, ऐसे। तो अगर इसको ऐसे फोर्स लगाए और इस वाले पे इधर फोर्स लगाए तो क्या ये घूमेगा ऐसे? तो जब घूम रहा है तो टॉर्क 0 कैसे होगा? टॉर्क 0 नहीं है। हाँ, नेट फोर्स 0 है क्योंकि टोटल फोर्स इक्वल ऑपोजिट है, इस वजह से टोटल फोर्स 0 हो गया। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इसके ऑपोजिट। तो ये फोर्सेस मिल करके इसको ऐसे घुमा देंगे, तो टॉर्क यहाँ पे 0 नहीं होगा। इस वजह से हमें टॉर्क निकालना है। सो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर दोनों फोर्स का टॉर्क लिखना नहीं पड़ेगा। कब? मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, जो क्वेश्चन जो डायग्राम में हमने पॉइंट ए दिखाया है ना, उसके अबाउट हम लोग टॉर्क लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखिएगा सेम ही आएगा। ऐसा मत बोलिएगा सर आपने टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्यों लिया, बी क्यों नहीं लिया। ले सकते हो, सेम आंसर आएगा। जब भी किसी चीज पर नेट फोर्स 0 होता है ना, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम ही रहता है। तो चाहे आप ए के अबाउट टॉर्क लिखो चाहे बी के अबाउट लिखो, आपका टॉर्क सेम ही रहेगा। समझ रहे हो ना? तो इस वजह से हम लोग कोई भी एक पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क ले ले रहे, बी के अबाउट भी ले सकते थे। तो देखिए जब आप ए के अबाउट टॉर्क लेंगे ना, तो आपको फायदा क्या होगा कि ये जो फोर्स है ना, ये टॉर्क नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि आप टॉर्क ए के अबाउट लिख रहे हो, और ये जो फोर्स है वो ए पर ही लग रहा है, तो वो टॉर्क कैसे देगा? अगर मान लीजिए दरवाजा है, जैसे देखिए यहाँ पे एक दरवाजा है, इस दरवाजा में ये हिंज किया हुआ है जिसके अबाउट घूमेगा। अगर आप यहाँ पर फोर्स लगाते हो तो ये दरवाजा रोटेट करता है, टॉर्क लगता है। लेकिन आप अगर इस हिंज पे जाके फोर्स लगाओगे तो क्या ये दरवाजा घूमेगा? क्या नहीं, ये दरवाजा रोटेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसी पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो, तो कैसे घूमेगा? तो जब आप एक्सिस पे या जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हो ना, उस पर अगर फोर्स लगेगा ना, तो वो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकता। इस वजह से हम लोग यहाँ पर जो है ए पर लगने वाला जो फोर्स था उसका टॉर्क यहाँ नहीं लिखेंगे। हम लोग केवल और केवल टॉर्क किसका लिखेंगे? हम लोग केवल और केवल टॉर्क इसका लिखेंगे, और इस वाले फोर्स का टॉर्क हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने टॉर्क अबाउट पॉइंट ए लिया है। समझ गए होगे आप? ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉर्क अबाउट ए लिख देते हैं। सो टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू, टॉर्क का सिंबल टाउ होता है,
इक्वल टू फोर्स। फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, देखिए ए का फोर्स नहीं लिखना है, बी का लिखना है। क्यों, क्योंकि ए के अबाउट ही लिख रहे हैं तो ए का कुछ भी नहीं लिखेंगे। हाँ, उसके अलावा कोई और है तो उसका लिखेंगे, तो उसके अलावा तो बी बचा ना, तो वहाँ पे फोर्स हो गया क्यू इंटू ई, और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए आप जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है फोर्स का। देखिए फोर्स आपका जो लग रहा है वो इस लाइन के अबाउट लग रहा है, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट लग रहा है फोर्स। तो इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर दूरी वो चाहिए, मतलब कि ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये समझ गए, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अलग से अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो देखिए ऐसा, तो ये हम हमारा फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हो गया हमारा डाइपोल। समझ गए, जिस लाइन पे फोर्स लगता है ना उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा जाता है, ये डी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए हम लोग का एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, कैसे, अल्टरनेट एंगल। तो ये डी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा बेस, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। समझ रहे बात। तो अगर आपको मान लीजिए कि लिखना है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे। दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, एच साइन थीटा, एच साइन थीटा। दैट मीन्स एच तो हमारा दिया हुआ ना, डी है, हाइपोटेनस तो डी पता है ना, सो डी साइन थीटा। तो इस वजह से थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, एच इक्वल टू क्या लिख दोगे, डी साइन थीटा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह क्या लिख दोगे, डी साइन थीटा। क्यों लिखा समझ गया, क्योंकि आपका जो पॉइंट है जिसके अबाउट आप टॉर्क लिखते हो उससे परपेंडिकुलर दूरी चाहिए होता है जहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर जैसे ये पॉइंट ए के अबाउट हम लोग टॉर्क लिख रहे थे और इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट हमारा फोर्स लग रहा था, तो इसका परपेंडिकुलर दूरी ये वाला लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो ये इसलिए हमने इसको लिखा और अलग से मैंने डायग्राम बना दिया है। तो टॉर्क हमारा कितना आ जाएगा टोटल, तो टॉर्क हमारा जो आया है वो आ जाएगा पीई साइन थीटा। क्यों, देखिए क्यू इंटू डी है, ठीक है, क्यू इंटू डी है, साथ ही साथ ई है और साइन थीटा है। अब इसमें आपका क्यू इंटू डी क्या है, क्यू इंटू डी क्या है, क्यू इंटू डी तो पहले ही बताया था ना आपको, यहाँ पे लिख के देखिए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, हाँ यहाँ लिखा था मैंने। तो ये क्यू इंटू डी क्या है, क्यू इंटू डी आपका क्या है, तो क्यू इंटू डी आपका डायपोल मोमेंट है। तो हो गया, तो टॉर्क इक्वल टू क्या आया, पी ई साइन थीटा। अब देखिए इसको पी क्रॉस ई कैसे लिख सकते हैं, अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर वेक्टर 11 में, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा का मतलब मैग्नीट्यूड आप कह लो, एक तरह से मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर जो पी साइन थीटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है पी क्रॉस ई। क्यों, क्योंकि ये पी साइन थीटा ए क्रॉस बी का फॉर्मेट में आ जा रहा ना, तो टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड। या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो टॉर्क इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस ई। ये हमारा डेरिवेशन था, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये इतना पूरा जो है ना आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, फुल मार्क्स की गारंटी मिलेगी, पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई भी एक नंबर काट नहीं सकता, क्योंकि इसमें आपने कुछ भी गलत नहीं किया, एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट्स जो है सारे लिखे हैं पूरे बतौर तरीके से। हाँ, ये जो है ऊपर में मैंने समझाने के लिए लिखा था, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए, तो ये आपका फुल डेरिवेशन हो गया। समझ गए, यहाँ पर थीटा हमने माना था अपने से, जो एंगल है किसके किसके बीच का, देखिए थीटा जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और डाइपोल मोमेंट जो होता है ना वो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, मतलब डाइपोल मोमेंट हमारा ऐसे है। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसके बीच का एंगल हमने थीटा लिया है। ठीक है, इसीलिए हमने पी क्रॉस ई को पी साइन थीटा लिख दिया। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक जरूर करिएगा, कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, शेयर करिएगा हमारे वीडियोस को। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।